अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोगों के पास एक कनाल का प्लॉट है और आपका इरादा है कि उसमें से तकरीबन 10 से 11 मरला एरिया को कवर करते हुए आप अपना घर तामीर करें, बाकी जो एरिया है उसको हम ओपन छोड़ दें। फ्रंट पे हम सिटिंग एरिया बना लेते हैं, लॉन बना लेते हैं, साइडों में गलियाँ छोड़ देते हैं, बैक साइड पर कुछ ओपन स्पेस छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरह से एक कनाल का घर तामीर करते हैं तो इस तरह आप लोगों के अखराजात कितने कितने कहाँ कहाँ आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जानने वाले हैं। हम देखेंगे तमाम तरह अखराजात जो आप लोगों के स्टेप वाइज आने वाले हैं वो कितने कितने आएंगे। जैसे सबसे पहले हम बुनियादें बनाते हैं तो घर की बुनियादों पर आने वाले अखराजात को हम अलग से देखेंगे, बुनियादों में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स को हम अलग देखेंगे और मजदूरी के अखराजात को अलग से देखेंगे। जैसे हम बुनियादें बना लेते हैं तो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो अखराजात हैं उसको हम अलग से देखेंगे, ताकि अगर आपका इरादा है कि इसको सिंगल स्टोरी ही रखना है, स्ट्रक्चर ही बनाना है, बजट के मुताबिक चलना है, बाकी आप बाद में तामीर करना चाहते हैं, तब भी आपको पता चले कि ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के अखराजात जो आप लोगों के आने वाले हैं मटेरियल्स के और मजदूरी के कितने कितने आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगे, मटेरियल कितना कितना लगेगा, रेट क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर को तामीर कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर और मुमटी के अखराजात इकट्ठे किए जाएँ तो आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर और मुमटी पर लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे। जैसे हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की पाइपिंग आती है दीवारों के अंदर और इसी तरह से छत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सारी पाइपिंग आएगी, इसमें आप लोगों के तमाम तर मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे। जैसे ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग का कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम घर के प्लस्तर करवाते हैं, अंदर और बाहर का प्लस्तर करवाते हुए एक कनाल के प्रोजेक्ट में आप लोगों के मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे। सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी लाजम हो जाएगी क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हम हर एक चीज़ को डिटेल के साथ जानने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो वीडियो लाजम देख लीजिएगा, ताकि आप जब तक घर तामीर कर रहे हैं आप लोगों को बजट प्लान करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आप किसी ना किसी स्कैम्स में ना आ जाएं। आप ज़्यादा मटेरियल ना ख़रीदें, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज़ लें और ठेकेदार से ठेका करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, सारी की सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। बहुत मेहनत से कैलकुलेशंस करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप वीडियो को लाइक लाजम कर दिया करें। ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है। अगर हम एक कनाल के प्लॉट के साइज़ की बात करें तो 50 फीट इसका फ्रंट होता है और 90 फीट इसकी लंबाई होती है। कवर्ड एरिया की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर हम 3000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर और मुमटी का एरिया टोटल किया जाए तो 2950 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करेंगे। टोटल जो कवर्ड एरिया आप लोगों का बनने वाला है मुकम्मल घर का वो आप लोगों का 5950 स्क्वायर फीट बनेगा। इसी के मुताबिक तमाम तरह खर्चात हम देखने वाले हैं। सबसे पहला खर्चा आप लोगों का आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर, जो कि आप लोगों का 85,000 रुपये आएगा। बहुत ही रीज़नेबल पैकेज है जिसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगी। फ्रंट की एलिवेशन है 2D में, 3D में, कलर पिक्चर्स हैं, साथ साथ आप लोगों की जो 3D एनिमेटेड वीडियो बनती है घर की वो भी इसी पैकेज के अंदर हम बना के देंगे। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू ये सारा का सारा काम करवाना चाहते हैं, अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके देंगे। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है इसमें हम देखेंगे कि बुनियादों के अंदर जितने भी हमारे मटेरियल इस्तेमाल होने वाले हैं DPC तक। DPC बेसिकली जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल आता है घर के अंदर, जो टाइल्स का लेवल आता है, वहाँ पर हम पूरी एक लेयर बिछाते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स की, उसको हम DPC कहते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में जो आप लोगों की बुनियादों के अखराजात हैं DPC तक के, वो हम देखने वाले हैं कि उसमें मटेरियल्स कितने कितने रिक्वायर्ड है। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। बुनियादों के अंदर भी हम अव्वल क्वालिटी की ईंटें ही आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपके पास बजट अच्छा है, लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे, घर की बेस अच्छी होगी तो आप लोगों का घर का स्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहेगा। अव्वल क्वालिटी की ईंटें बुनियादों के लिए जो रिक्वायर्ड हैं 48,000 आपकी ईंटें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आप लोगों का जो बिल्डिंग का एरिया है उसकी बुनियादें भी बन जाएंगी। साथ साथ जो आप लोगों का बाउंड्री वाल की बुनियादें हैं वो भी इसी ईंटों के अंदर आप लोगों की बन जाएंगी। रेट की बात करें 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। आजकल बारिशें हो रही हैं, रेट थोड़ा सा मज़ीद बढ़ गया। कई जगह पर आप लोगों को 18 रुपये पर ईंट के हिसाब से मिल रही है, लेकिन नॉर्मली जो अभी मिल रही है वो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से। अगर हम टोटल खर्चा जो ईंटों पर आने वाला है बुनियादों के लिए वो देखा जाए तो आप लोगों का 8,16,000 रुपया बुनियादों के लिए ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। बुनियादों के लिए जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है 1300 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी, जिसमें आप लोगों को चनाई का काम भी हो जाएगा। बुनियादों के अंदर जो हम लीन कंक्रीट डालते हैं, बीम्स बनाते हैं, DPC डालते हैं, तमाम तर जो रेत लगेगी 1300 क्यूबिक फीट रिक्वायर्ड है। 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा 91,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बुनियादों के अंदर जो हम बजरी इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें हम लीन कंक्रीट डालते हैं, उसके अलावा बीम्स डालते हैं, DPC के अंदर जो बजरी लगेगी बेशक वो बारीक बजरी लगती है। अगर हम टोटल क्वान्टिटी
क्वांटिटी की बात करें, जो बजरी रिक्वायर्ड है बुनियादों के लिए 1250 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। रेट की बात करें, मार्गला के प्लांट की जो बजरी है उसका रेट आपको मार्केट में 125 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें जो बजरी पर आने वाला है 1,56,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखा जाए तो सरिया है, ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल करने वाले हैं। बुनियादों के अंदर जो हम बीम डालते हैं उसमें जो आप लोगों का सरिया रिक्वायर्ड है 1440 केजी आपका सरिया लगेगा। 242 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को सरिया का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो सरिया पर आने वाला है बुनियादों के लिए वो आप लोगों का 3,48,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, छोटे मोटे मटेरियल जो हम साइड पे इस्तेमाल करते हैं जिसमें बेंडिंग वायर्स हैं, नेल्स वगैरह हैं, टूल्स हैं, इस पर अखराजात की बात करें तो आप लोगों के पास 28,000 रुपये का तकरीबन बजट होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा आ सकता है, 25 से 28,000 रुपये आप लोगों का ये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जो बिल्डिंग मटेरियल शॉप है वहाँ से आपकी साइट तक जो हम सामान लेके आएंगे उसके लिए जो आप लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात आएंगे, जिसमें लोडर वगैरह पे सामान आता है उसका किराया देना पड़ता है। इसी तरह से जो हम सामान मंगवाते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात आप लोगों के पास तकरीबन 40,000 रुपया होना चाहिए, जो कि कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी जो साइट है वो बिल्डिंग मटेरियल शॉप से कितनी दूर है या कितनी करीब है, उसके मुताबिक ये खर्चा कम या ज़्यादा हो सकता है। बुनियादों पर ये जितने 7 मटेरियल्स हमने देखे हैं, 7 अखराजात देखे हैं, टोटल किया जाए तो आप लोगों का 20,26,000 रुपया मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। इसमें बिल्डिंग की बुनियादों के साथ साथ बाउंड्री वाल के तमाम तरह अखराजात जो बुनियादों के हैं वो भी शामिल हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बुनियादों पर आने वाले टोटल मजदूरी के अखराजात की बात करें, पॉइंट नंबर 1 में देखें बुनियादों की खुदाई के अखराजात हैं जो कि आप लोगों का 90,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, जो पीसीसी कंक्रीट हम डालते हैं, लीन कंक्रीट डालते हैं, नीचे कंपैक्शन करने के बाद हम बज्जर या रोड़ी डालने के बाद अच्छे तरीके से कंपैक्शन करते हैं और बेस बनाने के लिए हम यहाँ पे कंक्रीट करते हैं। इस पर आप लोगों का 60,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बुनियादों की चिनाई का काम है। जितना भी हमारा बुनियादों के अंदर चिनाई का काम आएगा, वो बिल्डिंग का एरिया हो या बाउंड्री वाल की बुनियादें बना रहे हैं, उस पर आप लोगों के जो चिनाई के अखराजात हैं मजदूरी के लिए वो आप लोगों के 2,20,000 रुपये आएंगे। पॉइंट नंबर 4 में देखें, डीपीसी का जो खर्चा है, डीपीसी की जो हम लेयर बिछाते हैं उसके लिए आप लोगों का 40,000 रुपये मजदूरी का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, भर्ती के अखराजात हैं। भर्ती के दौरान जो आप लोगों के मजदूर लगते हैं जो कि मट्टी सीधी करते हैं, मट्टी की कंपैक्शन करते हैं, उस पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। बुनियादों पर आने वाले मुकम्मल अखराजात की बात करें, जो मजदूरी के अखराजात आप लोगों के आने वाले हैं 4,62,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा बुनियादों के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो अखराजात आने वाले हैं उसमें लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के अखराजात यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप लोगों की जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं ग्राउंड फ्लोर में, जितना भी बिल्डिंग का एरिया आएगा और जितना भी बाउंड्री वाल का एरिया है उनके अंदर लगने वाली टोटल ईंटें देखी जाएँ तो आप लोगों की 72,000 ईंट रिक्वायर्ड है एक कनाल के प्रोजेक्ट में। आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर की और आप लोगों की बाउंड्री वाल की ईंटें इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम रेट की बात करें, 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिलेगा ईंट का। टोटल खर्चा आप लोगों का 12,24,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों का खर्चा आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर के लिए। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की जो मिकदार आप लोगों की चिनाइयों के लिए रिक्वायर्ड है, बीम्स वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है, फर्श कच्चे करते हुए रिक्वायर्ड है और ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के लिए जो रिक्वायर्ड है, टोटल आप लोगों की 2660 क्यूबिक फीट रेत रिक्वायर्ड है। 70 रुपये रेट है। टोटल खर्चे की बात करें 1,86,200 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी जो आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें बीम्स हैं, जिसमें हम फर्श कच्चे करेंगे, जिसमें हम ग्राउंड फ्लोर की लेंटर की जितने भी आप लोगों की बजरी लगेगी 2150 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 125 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चे की बात करें 2,68,500 रुपये आप लोगों का बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। ग्राउंड फ्लोर के लिए चिनाइयों का काम है, कंक्रीट का काम है। इसमें जो आप लोगों का सीमेंट लगने वाला है 562 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड है। अगर हम रेट की बात करें 1420 रुपये पर बैग के हिसाब से आज का मार्केट में सीमेंट का रेट चल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें 7,98,000 आप लोगों का सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल करेंगे मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए और इसमें आप लोगों की जो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर बीम्स वगैरह के लिए जो सरिया रिक्वायर्ड है 4200 kg आपका सरिया लगेगा। और अगर रेट की बात करें 242 रुपये पर kg के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में सरिया का 5 स्टार स्टील का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें आप लोगों का 10,16,000 रुपया सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, चुगाठे हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए जो हमारी चुगाठे रिक्वायर्ड हैं 13 चुगाठे हैं। रेट की बात करें 8,200 की एक चुगाठ आपकी बनेगी। टोटल खर्चे की बात करें 1,06,600 रुपये आप लोगों का चुगाठों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स हैं। सेफ्टी ग्रिल्स का जो एरिया है वो हमारा तकरीबन 350 स्क्वायर फीट बन रहा है। आपकी ड्राइंग्स में कम या ज़्यादा हो सकता है, आप कैलकुलेट करके उसके मुताबिक देखिएगा। रेट जो आपको मिलेगा 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब
से आप लोगों को सेफ्टी ग्रिल्स का रेट मिलता है। टोटल खर्चा आप लोगों का 84,000 रुपया ग्राउंड फ्लोर की जो आप लोगों की सेफ्टी ग्रिल्स हैं उनके लिए खर्चात आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग का खर्चा डिपेंड करता है कितना कवर्ड एरिया हम रख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। 3000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है। रेट की बात करें कच्ची शटरिंग का जो आपको रेट मिलता है 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा जो आप लोगों का शटरिंग पर आने वाला है 1,35,000 रुपये आएगा। इस शटरिंग के खर्चे के अंदर स्टील फिक्सिंग का खर्चा भी शामिल है। इसी के अंदर लेंटर डालने वाली जो मशीन है उसका खर्चा भी शामिल है। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं। 3 रोल आप लोगों के पॉलीथीन शीट्स के लगेंगे और आप लोगों का 18,000 रुपया इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें बेंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह छोटे मोटे जो आप लोगों के खर्चात आने वाले हैं 42,000 रुपया इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि जो आप लोगों की बिल्डिंग मटेरियल शॉप है वहाँ से आपकी साइट तक जो सामान लेके आने वाली जो आप लोगों के किराए पड़ेंगे उस पर आप लोगों का तकरीबन 65,000 रुपये का बजट होना चाहिए। कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी साइट से जो बिल्डिंग मटेरियल शॉप है वो कितनी दूर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोटल खर्चे की तरफ। जो आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर पर मटेरियल्स का टोटल खर्चा आने वाला है 40 लाख रुपया आप लोगों का मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। ग्राउंड फ्लोर की चिनाइयों से लेके आप लोगों का लेंटर तक के जो खर्चात हैं उसकी बात हो रही है। अगर हम इसी काम के मजदूरी के खर्चे देखें जो आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर के यानी डीपीसी के बाद लेंटर तक के जो खर्चात आप लोगों के आने वाले हैं मजदूरी के, सबसे पहले चिनाई का काम आएगा। चिनाई के काम में आप लोगों के जो लेबर के खर्चात आने वाले हैं 4,45,000 रुपये खर्चा आएगा। लिंटल और बीम वगैरह पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी का जो हम काम करवाएंगे उसके लिए जो लेबर लगेगी 45,000 रुपये उसका खर्चा है। फ़र्श कच्चे करते हुए जो आप लोगों का लेबर लगेगी 75,000 रुपये आप लोगों का उसका खर्चा आ जाएगा। और लेंटर का जो आप लोगों का लेंटर के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगती है, जो कि वहाँ पे सामान वगैरह जितना भी ऊपर चढ़ा रहे होते हैं उसको आप आगे सीधा करना होता है और बाकी चीज़ों को मैनेज करना होता है, 58,000 रुपये आप लोगों का उसका खर्चा आ जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर की जो आप लोगों की मुकम्मल लेंटर तक के जो खर्चात हैं मजदूरी के 6,68,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के जो आप लोगों के खर्चात आने वाले हैं मटेरियल्स के, उसकी तरफ नंबर 1 पे ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की ईंटें जो हमारी लगेंगी फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए वो आप लोगों की 68,000 ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से रेट मिलेगा। 11,56,000 रुपये आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों का खर्चा आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है जो आप लोगों की फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए रेत रिक्वायर्ड है 2460 क्यूबिक फीट है। रेट के मुताबिक खर्चा देखा जाए 1,72,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। ये जो रेत है ये लेंटर के अंदर भी इस्तेमाल होगी, चिनाइयों के अंदर इस्तेमाल होगी, बीम्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होगी, फर्श कच्चे करते हुए इस्तेमाल होगी, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर के लिए जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है ये वो है। पथरी में देखें बजरी है। बजरी की बात करें तो उसी तरह से लेंटर वगैरह बीम वगैरह जितने भी आएंगे हमारे उसके अंदर हमारी जितनी भी बजरी लगेगी 2070 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 125 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा 2,58,000 रुपये आप लोगों का बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए जो चिनाइयों का काम है, जो कंक्रीट का काम आएगा उसके लिए जो सीमेंट रिक्वायर्ड है 554 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 1420 रुपये। टोटल खर्चा जो सीमेंट पर आ रहा है आप लोगों का 7,86,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का आप लोगों ने सरिया इस्तेमाल करना है। मैं ये बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्केट में ग्रेड 40 भी मिलता है, आप लोगों ने उसकी तरफ नहीं जाना, ग्रेड 60 ही खरीदना है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तमीर करने के लिए। अगर हम क्वांटिटी की बात करें आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए जो सरिया रिक्वायर्ड है वो आप लोगों का 4500 kg आपका सरिया लगेगा। और रेट की बात करें 252 रुपये पर kg के हिसाब से। टोटल खर्चे की बात करें आप लोगों का 10,90,000 रुपया सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठे हैं। चुगाठे जो आप लोगों की फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए हैं 14 चुगाठे आ जाएंगी और रेट के मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा 1,14,800 रुपया आप लोगों का चुगाठों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स हैं। 320 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है। रेट के मुताबिक टोटल खर्चा 76,800 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 में शटरिंग का खर्चा है। डिपेंड करेगा कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए जो हमारा एरिया बन रहा है वो 2950 स्क्वायर फीट है। उसके मुताबिक अगर हम रेट की बात करें 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को कच्ची शटरिंग का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,32,500 रुपया शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें यहाँ पे पॉलीथीन शीट्स हैं। 3 रोल ही लगेंगी
खर्चा आप लोगों का 18,000 रुपये आ जाएगा। छोटे मोटे जो मटेरियल्स हैं, बेंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का 55,000 रुपये खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चात हैं वो तकरीबन 80,000 रुपये आएंगे फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि हमें सामान नीचे से ऊपर भी चढ़ाना होता है तो उसके खर्चात भी आप लोगों ने साथ में इंक्लूड करने हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और मोमटी पर जो टोटल खर्चात आने वाले हैं मटेरियल्स के तकरीबन 40 लाख रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मजदूरी के खर्चात की तरफ। फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए जो आप लोगों की चिनाई का काम आएगा उसमें आप लोगों का 5,20,000 रुपये खर्चा आएगा मजदूरी का। लिंटल और बीम के लिए जो आप लोगों की मजदूरी के खर्चात हैं 55,000 रुपये आएंगे। सीढ़ी का जो काम आएगा उसके लिए जो मजदूरी के खर्चात हैं 45,000 रुपये आएंगे। फर्श कच्चा करते हुए आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। लेंटर का काम करते हुए जो आप लोगों के मजदूर लगने वाले हैं उस पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि फर्स्ट फ्लोर और मोमटी को तामीर करते हुए आप लोगों के जो मजदूरी के खर्चात आने वाले हैं 7,50,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लम्बिंग की तरफ। तो यहाँ पे प्लम्बिंग में पॉइंट नंबर 1 में देखें, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग के लिए जो आप लोगों के मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी क्वांटिटीज़ वगैरह लिखी हुई हैं। वीडियो को स्टॉप करके सेव करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टोटल खर्चे की बात करें 2,14,000 रुपये आप लोगों का गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उसके खर्चात आप लोगों के आएंगे। मटेरियल्स के ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग की बात करें, मटेरियल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। टोटल खर्चा जो आप लोगों का आने वाला है ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग के लिए 1,97,000 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों के जो खर्चात आने वाले हैं, एक कनाल डबल स्टोरी घर के लिए 92,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन जो हम पंप का बोर करवाएंगे, बोर के जो खर्चात आने वाले हैं 1,55,000 रुपये आप लोगों का मटेरियल और मजदूरी का खर्चा बोर का आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, प्लम्बर की मजदूरी के खर्चात हैं। मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा वो यही प्लम्बर करेगा। 2,80,000 रुपये इसकी मजदूरी के खर्चे आएंगे। और प्लम्बिंग के टोटल काम की बात करें जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल हैं, एक कनाल डबल स्टोरी घर की प्लम्बिंग के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो आप लोगों के खर्चात आने वाले हैं 9,38,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग और जितनी भी आप लोगों की लेंटर के अंदर, दीवारों के अंदर जो आप लोगों की पाइपिंग आने वाली है, बॉक्सेस वगैरह बैठेंगे, ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो काम आएगा वो आप लोगों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मटेरियल्स के जो खर्चात हैं 2,85,000 रुपये आएंगे। मजदूरी के खर्चात की बात करें 1,25,000 रुपये आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी के काम की बात करें ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर टोटल खर्चा आप लोगों का 4,10,000 रुपया मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए टोटल खर्चा आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी के काम पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लस्तर की तरफ। तो यहाँ पे लगने वाले तमाम तर जो मटेरियल्स हैं अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है 4,200 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी, 70 रुपये रेट है। टोटल खर्चे की बात करें 2,94,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, सीमेंट की बात करें 544 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। अंदर का प्लस्तर हो, बाहर का प्लस्तर हो, ओवरऑल एक कनाल के प्रोजेक्ट में सीमेंट जो आप लोगों का प्लस्तर के लिए लगने वाला है 544 बैग लगेंगे। रेट की बात करें 1,420 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को सीमेंट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का सीमेंट पर जो आने वाला है 7,72,000 रुपये आएगा। टोटल मटेरियल्स की बात करें जो आप लोगों का प्लस्तर के लिए रिक्वायर्ड है 10,66,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा मटेरियल्स के लिए एक कनाल के प्रोजेक्ट में प्लस्तर के लिए आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मजदूरी की तरफ। तो यहाँ पे अंदर के प्लस्तर के लिए जो हमारा खर्चा आ रहा है, रेट की बात करें 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मिलता है अंदर के प्लस्तर का रेट, और हमारा एरिया ज़्यादा अंदर ही बनता है तो इसके मुताबिक आप लोगों का तकरीबन 5,87,000 रुपया अंदर के प्लस्तर की मजदूरी का खर्चा आपको मिलेगा। और बाहर के प्लस्तर की बात करें 7,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है। रेट की बात करें 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। टोटल खर्चा आप लोगों का जो बाहर के प्लस्तर के लिए मजदूरी का खर्चा आएगा 1,75,000 रुपये आएगा। मुकम्मल मजदूरी के खर्चात जो आप लोगों के प्लस्तर के लिए मजदूरी के आने वाले हैं वो आप लोगों के 7,62,000 रुपये आएंगे। ये तमाम तर खर्चात हमने देख लिए हैं जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर के आने वाले तमाम तर काम हैं, उनके मजदूरी मटेरियल्स के खर्चात को अलग अलग करके देखा है। अब हम देखते हैं कि टोटल अखराजात आप लोगों के एक कनाल के प्रोजेक्ट को तमीर करते हुए ग्रे स्ट्रक्चर में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स हैं, मजदूरी है और ओवरऑल खर्चा आपका कितना आएगा। सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स टोटल खर्चे की बात करें 1,20,35,000 रुपये आप लोगों का मुकम्मल मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। अगर हम मजदूरी की बात करें एक कनाल के प्रोजेक्ट को तमीर करते हुए टोटल जो मजदूरी के खर्चात आने वाले हैं ग्रे स्ट्रक्चर में वो आप लोगों के 30,47,000 रुपये आएंगे। टोटल खर्चे की बात करें जो आप लोगों का एक कनाल का प्रोजेक्ट डबल स्टोरी घर जो आप लोगों का बन रहा है उसमें ग्रे स्ट्रक्चर जो रेडी हो जाएगा 1,50,82,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा एक कनाल के प्रोजेक्ट के ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। फिनिशिंग के अखराजात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आपको समझ में नहीं आई है, जो कि आप लोगों को मज़ीद जानना है उसके बारे में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लाजम पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बननी चाहिए वो बताइएगा। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेस्ट क्वालिटी का काम आपको मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम करके जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।